प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही यानी चौथे, पाँचवें, छठवें महीने में आने वाले आपके शरीर में ये 7 खास बदलाव आपको बता सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है और उन लोगों के लिए बहुत खास है जिनको ये जानना है कि उनके घर में बेटा है या बेटी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे तिमाही यानी चौथे, पाँचवें, छठवें महीने की, क्योंकि ये महीना जो होता है ना, इस टाइम पे बच्चे का जननांग बनना शुरू हो जाता है और इस वाले टाइम पे आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं जो कि आपको कुछ अनकंफर्टेबल भी करते हैं और साथ ही में ये बदलाव आपको ये भी बताते हैं कि आपके घर में जो बच्चा है उसका लिंग क्या है। मैं पहले ही एक बात बता देती हूँ, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं और अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। बट ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि लिंग के बारे में 100% सटीक तरीका जो होता है जानने का वो होता है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड बैन है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस टॉपिक की बात करती हूँ लिंग परीक्षण की, वो प्रमाणित तरीका नहीं होता है। ये हमारे पूर्वजों से जो उनका अनुभव है, जैसे जब हमारे पास हॉस्पिटल की इतनी सुविधा नहीं थी, अल्ट्रासाउंड की इतनी सुविधा नहीं थी, उस टाइम पे भी हमारे पूर्वज जो घर के बड़े बुजुर्ग नानी दादी होती थी वो लोग बता देती थी सिर्फ आपके शरीर में आने वाले बदलावों को देख के कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो हम उन्हीं बदलावों की बात करेंगे, लेकिन ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑपोजिट जेंडर में ये सिम्टम मिल जाए, क्योंकि कई बार मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम मुझे जो सिम्टम आप लड़के का बता रहे हैं वो लड़की के टाइम पे था, या जो लड़की के सिम्टम आप बता रहे हैं वो लड़के के टाइम पे था। तो हाँ, ये कई बार हो जाता है क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है। लेकिन ये जिस सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ वो लगभग 70-80% औरतों में कॉमन मिलती है, इसीलिए हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इसीलिए इन बदलाव, इन सिम्टम्स और लक्षणों की हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है नाक से खून आना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में ये बहुत ही आम लक्षण होता है और ये काफ़ी आम बदलाव होता है। बहुत सारी औरतों के अंदर ऐसा होता है कि उनके नाक से खून आना शुरू हो जाता है दूसरे तिमाही में। तो ये होता है श्लेष्मा, एक झिल्ली कोशिका होती है आपके नाक में, उसके फटने की वजह से भी कई लोगों को नाक में खून आ जाता है। अगर ऐसा आपके साथ ज़्यादा कई बार हो रहा है तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन अगर कभी कभार ऐसा हो रहा है तो आप सीधे सिर ऊपर करके लेट सकते हैं। 1-2 बूंद आप पानी का डाल सकती हैं या वैसलीन जेली लगा सकते हैं, तो इससे आपके नाक में नमी बनी रहेगी, तो आपके नाक से खून आने की समस्या नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि नाक से खून आने की समस्या को हम लड़की या लड़की से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपके नाक से खून आता है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके नाक से खून नहीं आ रहा है, नॉर्मल है या कभी कभार एक आध बार आ गया है, तो ये एक लड़की होने की तरफ लक्षण, मतलब एक संकेत देता है। इसके पीछे देखिए कोई लॉजिक नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ कि साइंस इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन हमारे समाज में ये बात फैली है इसलिए मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम की, तो वो होता है आपके पेट में आने वाला बदलाव। सबसे खास बदलाव होता है आकार की हम बात कई बार कर चुके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे 2 अलग बदलाव की। पहला बदलाव होता है लीनिया नाइग्रा की, यानी आपके पेट में प्रेगनेंसी के दौरान बनने वाली काली या भूरी रेखा। जी हाँ, ये भी बदलाव आपको दूसरे तिमाही में आना शुरू हो जाएगा। कुछ औरतों को आता है, कुछ को नहीं भी आता है, तो ये डरने वाली बात नहीं। मैं पहले आपको बता दूं कि लीनिया नाइग्रा यानी जो काली रेखा या भूरी रेखा है, उससे बच्चे के सेहत का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ना उससे बच्चे के सेहत पे कोई असर अच्छा या बुरा किसी भी टाइप का नहीं होता है। लीनिया नाइग्रा ये बनना शुरू हो जाता है दूसरे तिमाही में, नहीं तो तीसरे तिमाही में बनता है, लेकिन ज़्यादातर औरतों में दूसरे तिमाही में लीनिया नाइग्रा बनना शुरू हो जाता है। इससे रिलेटेड ये माना जाता है कि जो लीनिया नाइग्रा है वो देखिए आपके नाभि से नीचे तक शुरू होती है, या फिर नीचे से नाभि से होते हुए आपके ब्रेस्ट तक भी आती है, ऊपर तक आ जाती है, बिल्कुल बीचों बीच लाइन बनती है।
तो इससे रिलेटेड ये बात कहा जाता है कि अगर ये जो लाइन होती है ना ये सीधी है बिल्कुल, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करती है। वहीं अगर टेढ़ी है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करती है। अब हम बात करते हैं एक और बदलाव की जो कि आपके पेट में होता है, वो होता है स्ट्रेच मार्क्स। देखिए स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका जो पेट है उसका आकार बढ़ रहा होता है, और आकार बढ़ेगा तो स्किन खिंचेगी तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे ही आएंगे। स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको कम कर सकते हैं थोड़ी सावधानी बरत के। स्किन खिंचेगी अगर डिहाइड्रेट होगी, अगर मॉइस्चराइज नहीं होगी आपकी स्किन तो दिक्कत हो सकती है। तो आप खुजली करेंगे तो आपको स्ट्रेच मार्क्स बनेगी। तो दो चीज़ का ख्याल रखिए, पहली आप कि स्किन को मॉइस्चराइज़ करिए, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाइए, नारियल का तेल खूब सारा लगाइए, और जब खुजली होती है तो कोशिश करिए नाखून से उसको खुजाइए ना, आप हल्का हल्का उसको सहला सकते हैं। तो अगर ये दो चीज़ का ख्याल रखते हैं तो स्ट्रेच मार्क्स कम बनेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल नहीं बनेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बदलाव की, वो आता है आपके स्तन में बदलाव। देखिए स्तन में बदलाव होता है क्योंकि आपका जो शरीर है वो आने वाले बच्चे को फीड कराने के लिए, या आप कह सकते हैं कि माँ बनने के लिए आपको तैयार कर रहा होता है। तो ब्रेस्ट में बदलाव आता है क्योंकि बच्चे को फीड कराना है तो मिल्क प्रोडक्शन होगा, तो आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है कई बार लीकेज की समस्या होती है, कुछ सफ़ेद पानी, ट्रांसपेरेंट या पीले कलर का पानी भी रिसाव होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइज की। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान अगर आपके दाहिना ब्रेस्ट यानी कि राइट वाला जो ब्रेस्ट है वो बाएं वाले ब्रेस्ट से ना बड़ा और थोड़ा सा टाइट सुडौल दिख रहा है ना, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और एक बात मैं आपसे कहूँगी कि ये जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है ना, ये बिल्कुल सही टाइम होता है। आपको अपने ब्रा का साइज जो है वो बदल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुराना ब्रा का साइज पहनते हैं तो उससे आपको कई समस्या हो सकती है। आपका ब्रेस्ट जो है वो साइज में बड़ा है, ब्रा आपका छोटा है तो रगड़ खा सकता है, आपके ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, अपने ब्रा का साइज थोड़ा अप कर दीजिए और पैडेड ब्रा यूज़ करिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है आपके दांतों में बदलाव आपको दिखेगा प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरे तिमाही में आपके दांतों में 2-3 बदलाव आ सकते हैं। हो सकता है कि आपके दांतों के बीच में गैप दिखना शुरू हो जाए, आपके दांत थोड़े ढीले हो सकते हैं, ढीले का मतलब हल्का सा हिलता हुआ महसूस हो सकता है, आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। तो इस टाइप की समस्या आपके दांतों में दिख सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके दांतों में गैप हो रहा है या मसूड़ों से खून आ रहा है या दांत थोड़े ढीले महसूस हो रहे हैं, तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो देखिए ये ना प्रमाणित तरीका नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसा ही होता है, यह 100% सटीक तरीका है, लेकिन समाज में ये बातें फैले, हमारे पूर्वजों का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया है कि ये भी एक सिम्टम होता है लड़का या लड़की को पता करने का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है आपके पैर में बदलाव। पैरों में जो ऐंठन होना शुरू हो जाता है दूसरे तिमाही में। तो आपने देखा होगा, देखिए ऐंठन इसलिए भी होता है आपका वेट बढ़ रहा होता है, और आपका वेट बढ़ता है ना तो उसको कैरी कौन करता है, आपके पैर। तो आपके पूरे शरीर का जो वेट होता है उसको ढोना आपके पैरों को पड़ता है, तो आपके घुटने पैरों में दर्द होना बहुत ही आम बात है। और देखिए नसों पे थोड़ा सा दबाव पड़ता है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है, उसका वेट बढ़ा होता है, तो आपका गर्भाशय थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से नसों पे दबाव पड़ता है, और हो सकता है आपके पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा हो। तो उस टाइम पे भी मांसपेशियों का चढ़ जाना, खिंचना, ये बहुत ही आम बात है। और ज़्यादातर मैंने देखा है पैरों में नस खिंचना या ऐंठन होना सोने के टाइम पे होता है। क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी? तो जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो गर्भ में बेटे होते हैं ना, यानी लड़का होता है तो वो गर्भ में नीचे की साइड होता है, और बेटियाँ जो होती हैं वो थोड़ी ऊपर होती हैं, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना आकार में, वेट में लड़कियों से थोड़ा बड़े होते हैं और भारी होते हैं। तो बच्चा नीचे की साइड रहता है ना, उसका लोड, उसका भार जो है नीचे की तरफ पेट के निचले हिस्से में खिंचाव ज़्यादा रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि उसकी वजह से भी पैर के नस खिंचना, मांसपेशियाँ खिंचनी या फिर पैरों में ऐंठन होना बहुत ही कॉमन होता है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बदलाव की, वो होता है आपके प्राइवेट पार्ट में 2 बदलाव आते हैं। 2 खास बदलाव होता है कि हो सकता है
दूसरे तिमाही में ना आपको एक चीज़ यूटीआई की समस्या ज़्यादा हो। यूटीआई का मतलब है आपका यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा हो। इस टाइम पे आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, हो सकता है आप पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज़ करें तो बहुत जल्दी आपको इन्फेक्शन हो जाए। दूसरा जो बदलाव आपको दिखता है अपने शरीर में वो होता है वाइट डिस्चार्ज, यानी सफ़ेद पानी का रिसाव। सफ़ेद पानी हो सकता है थोड़ा लिक्विड भी हो, थोड़ा सा गाढ़े फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये बदलाव भी दूसरे तिमाही में आपको दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि वाइट डिस्चार्ज जब होता है, हल्का फुल्का हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वाइट डिस्चार्ज की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए। अब ऐसा माना जाता है कि घर में बेटा होता है तो वाइट डिस्चार्ज आपको दूसरे तिमाही से हल्का हल्का शुरू हो जाता है, और अगर घर में बेटी होती है तो वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है लेकिन थोड़ी बहुत होती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।